प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। पिछली बार हमने देखा था कि एक प्रार्थना करने वाली माँ कैसी होती है। तो परमेश्वर ने मुझे पता है कि परमेश्वर ने बहुत सारे माताओं को आशीषित किया होगा उस वचन के द्वारा। तो परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि प्रभु आज आपको सबको आशीषित करे, बहुतायत से आशीषित करे, और परमेश्वर अपने पवित्र वचन से आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपको हम आदर देते हैं प्रभु, सम्मान देते हैं प्रभु जी, कि प्रभु आपने सब माताओं को छुआ है प्रभु, सबको आशीषित किया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, और जितने जो लोग प्रभु यहाँ पे जुड़ रहे हैं प्रभु, जितने लोग ये वीडियो बाद में देखने वाले हैं, जो यूट्यूब पर देखने वाले हैं, सब प्यारे मेरे दर्शक, सब्सक्राइबर, सबके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित करो प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आप फलदायी उनको करो प्रभु। महिमा देती हूँ प्रभु आपके नाम को। आगे का समय प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर ने सब माताओं को बहुत ज़्यादा आशीषित किया है, हमने पिछली बार ये देखा था। तो आज मैं आपको आपका ध्यान किसी और मुद्दे पे लाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि तीतुस की पत्री जो है उसका दूसरा अध्याय 3 से लेके 5 आयत तक अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक बुज़ुर्ग महिला है, यानी जो एल्डर वुमन है, या कोई वृद्ध महिला है, तो उसका जीवन कैसे होना चाहिए, उसके चाल चलनों, उसका बर्ताव, उसका बात करने का लहजा वो कैसा होना चाहिए। परमेश्वर वचन के द्वारा, देखिए बाइबल में हर एक चीज़ का परमेश्वर ने हमें सिखाया है। ज़रूरत है सिर्फ हमें आंखें खोलकर परमेश्वर के वचन को देखने को और उस पर मनन करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो एक बुज़ुर्ग होने का समय है, या जो एक एल्डर वुमन कहा जाता है, जैसे 40 है, 50 है, 60 है, तो ये जो एज है, जो मिडिल एज रहता है, उसके बाद धीरे 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 हर एक स्त्री के जीवन में मैच्योरिटी आती है, प्रौढ़ता आती है, उसके बर्ताव में, उसके बात करने में, और हर एक चीज़ में वो प्रगल्भ हो जाती है, वो काफ़ी ट्रेंड हो जाती है, और फिर वो अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस की यंग लड़कियों को वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव शेयर कर सकती है, और उन्हें वो परमेश्वर के वचन के द्वारा वो अच्छा ज्ञान दे सकती है, अच्छी समझ उनको दे सकती है। तो मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस वचन में लिखा है कि इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों के चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छे बातें सिखाने वाली हो। अगर खुद ही कोई महिला पियक्कड़ है, मतलब वो शराब पीती है, शराब के नशे में धुत है, और झूठा इल्ज़ाम लगाने वाली या दोष लगाने वाली महिला है, तो वो अपना क्या एग्जाम्पल लोगों को देंगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी बुजुर्ग महिला है, तो उनमें ये क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे निंदा करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, ग्रुपिज्म करके बैठना, ये सब बातें उन्हें शोभा नहीं देती। क्योंकि जब आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं जॉब करने लगी, तो 60 उम्र तक वो अपना जॉब करती है, फिर उसके बाद रिटायर्ड हो जाती है, जीवन में खालीपन आ जाता है। तो आजकल मोबाइल है, तो मोबाइल पे बहुत सारे घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, तो दोपहर को काम जल्दी ख़त्म होता है, फिर पड़ोस में जाके बैठने का, जैसे गांव में भी ये होता है और शहरों में भी होता है। फिर 3-4 घंटे उधर ही बैठेंगे, फिर चाय पीकर अपने घर पे आएंगे। तो ये सब बातें परमेश्वर को उचित नहीं लगती है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम अगर वृद्ध महिला हो, या मैच्योर्ड हो, या एल्डर लेडीज हो, तो तुम्हारा काम है कि तुम्हारा खुद का जीवन पवित्रता का हो, चाल चलन तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और तुम दूसरों को सिखाने वाली महिला बनो, ना कि दोष लगाने वाली या निंदा करने वाली। ऐसी परमेश्वर कहता है कि ऐसी महिलाएं नहीं होनी चाहिए। चौथी आयत में लिखा है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों के और बच्चों से प्रीति रखें। देखो, अपने पति से और बच्चों से, उन्हें
ज़रूरत है, एक माँ है, एक सास है, उसको सिखाना चाहिए कि अपने पति से कैसा प्यार करना चाहिए। अपने बच्चों को एक माँ ने सिखाना चाहिए। जो जवान स्त्रियां है, जो जवान महिलाएं है, उन्हें सिखाना चाहिए कि बेटा घर में ऐसा रहना चाहिए, बच्चों से प्रेम करो, अपनी घर गृहस्थी संभालो। ये सब काम रहता है बुजुर्ग महिलाओं का। 5वीं आयत में लिखा है, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। घर का कारोबार करने वाली और संयमी। संयमी का मतलब क्या होता है कि वो मर्यादा में रहने वाली, अपनी मर्यादा सोच समझकर उसी तरीके से रहने वाली। और घर का कारोबार, घर का कारोबार मतलब क्या है कि वो अपनी घर गृहस्थी देखे। और परमेश्वर ने ये हमें ड्यूटी दी है, ये परमेश्वर ने हमें काम दिया हर एक स्त्रियों को, कि अपना घर का कारोबार मतलब अपना घर कैसा चलाना है, अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे संवारना है, कैसे सजाना है। ये सब परमेश्वर ने हमें काम दिया है हर एक स्त्रियों को, कि वो अपने पति की देखभाल करे, अपने बच्चों की देखभाल करे, उन्हें अच्छे संस्कार दे। ये परमेश्वर ने हर एक स्त्रियों को काम दिया है। तो ये जो बुजुर्ग महिलाएं, उन्होंने ये अपने बेटियों को या अपने आस पड़ोस की जो लड़कियां हैं, जिनकी वो न्यूली मैरिड है, शादी हुई है, और उन्हें ये सिखाना चाहिए। तो जब मैं ये इस वचन पे मनन कर रही थी, तो मुझे बाइबल के एक ऐसी स्त्री की, बुजुर्ग महिला की याद आई कि जो इसी वचन के अनुसार उसने अपने घर का कारोबार किया और उसने अपने जीवन में वो उसी रीति से रही। तो हम इसके लिए देखते हैं रूत का पहला अध्याय और उसका 8वीं आयत में अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे इसी रीति से एक स्त्री थी, यहूदी या इजरायली स्त्री थी, जिसका नाम था नोमी। नोमी, उसके 2 बेटे थे, पति था और उसके 2 बहुएं थी। तो नोमी अपना बेथलेहम छोड़ के वो मोआब देश में गई थी, क्योंकि बेथलेहम में अकाल पड़ा था। तो वहाँ से वो उधर रहने को गई थी। मोआबी उसने बहुएं अपने की। तो वो इसराइल में नहीं थी, वो बेथलेहम में नहीं थी। तो इसलिए जो मोआबी जो देश है, वहाँ के उसने मोआबी लड़कियाँ बहू बना के उसने अपने घर में लाई। वो इजराइल लड़कियां नहीं थी। तो एक तो थी अर्पो, उसके 2 बहुओं के नाम थे ओर्पो, और दूसरी का नाम था रुत। ओर्पो और रुत, ये उसकी 2 बहुएं थी। फिर ऐसा हुआ कि वो 10 साल से वहाँ पे रह रही थी, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पति गुजर गया। फिर धीरे धीरे उसके दोनों बेटे भी गुजर गए। उसके बहुएं दोनों जवान थी, उन दोनों को कोई भी बच्चा या संतान नहीं थी, जैसे बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। तो नोमी ने सोचा कि अब मेरा यहाँ पे क्या काम है, मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ और मेरे 2 बहुएं हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने पहले का जो गांव है बेथलेहम में, वहाँ पे जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी लोगों को खाना वाना दे रहे, तो मेरी घर गृहस्थी वहाँ पे चलेगी। तो इसलिए नोमी ने सोचा कि मैं बेथलेहम में जाती हूँ। और नोमी ने अपने दोनों बहुओं को कहा कि देखो, तुम अपने अपने मायके में चली जाओ। दोनों बहुओं को कहा, ओर्पा को और रुत को, कि तुम जाओ और तुम वहाँ पे तुम्हारी घर गृहस्थी हो जाए, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहती हूँ। मतलब ये जो सास थी नोमी, ये अपने बहुओं के लिए कितना सोचने वाली भी है, एक बुजुर्ग महिला है। तो इसके लिए हम वो वचन पढ़ेंगे। तो वचन में लिखा है, तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जिसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तो उसने अपने दोनों बहुओं को कहा कि अच्छा है कि तुम अपने अपने मायके चले जाओ। मतलब अभी दोनों बेटे तो नहीं रहे, उनके पति तो नहीं रहे, तो अभी इनका यहाँ पे क्या काम। इससे अच्छा है कि वो अपने मायके में चली जाए, वो अपने घर चली जाए। और जैसे उन्होंने
मृतकों से, मतलब उसके जो दोनों बेटे थे, वो दोनों बहुएं ने जैसे अपने पति से प्रेम किया, तो वो कहती कि वैसे, और जैसे मुझसे तुमने प्रीति की, तो वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करी। तो उसने अपने दोनों बहुओं को आशीषित किया, उनको ब्लेसिंग के शब्द बोले, आशीष के शब्द उसने अपने दोनों बहुओं के लिए बोला, और उन्हें एक सुझाव दिया कि तुम अपने मायके चले जाओ। देखिए, हर एक बहू को बहुत अच्छा लगता है मायके में चला जाना, तो इसलिए उसने कहा कि जाओ, तुम तुम्हारी जिंदगी जी लो। आगे का वचन हम देखते हैं, 9वीं आयत में लिखा है, रूत उसका पहला अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। जब उसने उनको चूमा, तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तो उसने मतलब नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। उसने उनको ब्लेसिंग दिया, आशीषित किया कि जाओ, तुम मेरे घर से जाओ, क्योंकि मैं भी अभी मोआब छोड़ के जा रही हूँ। तो अच्छा है कि तुम्हारे घर गृहस्थी करो, तुम दोबारा शादी करो, तुम अपने बच्चे, अपने घर संभालो और एक नया जीवन जियो। अभी तुम्हारे पति तो दोनों के गुजर गए हैं, तो अच्छा है कि तुम अपने मायके में चले जाओ और अपने माता पिता को कहो तुम्हारे लिए पति ढूंढने को, और एक अच्छे पति से परमेश्वर तुम्हें विश्राम दे, परमेश्वर तुम्हें सुख दे, परमेश्वर तुम्हें आराम दे, परमेश्वर वो सब चीज़ें तुम्हें दे जिसके तुम हकदार हो। इसलिए उसने अपने दोनों बहुओं को आज़ाद करना चाहा। और आगे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आगे क्या लिखा है, तब उसने उन दोनों को चूमा, और दोनों को चूमा मतलब अपनी दोनों बहुओं को उसने गले लगाया, उनको किस किया, क्योंकि वो उनको अलविदा करने वाली थी, वो उनको बाय बाय करने वाली थी कि जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, तुम खुशी से जी लो, तुम जवान हो, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें दूसरे अच्छे पति मिलेंगे। और ये अच्छी सोच नोमी के मन में अपने बहुओं के लिए थी, और उसने दोनों बहुओं को गले लगा के उनको किस किया, उनको चूमा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली, हे प्रभु, कितने अद्भुत और महान ये बात है कि एक सास अपने दोनों बहुओं को चूम रही है, मतलब दोनों पराई लड़कियों को उसने अपनी बेटी समझा, उनको चूमा, उनके लिए अच्छा सोचा, ना कि उसने कहा कि उसने अपने दोनों बहुओं को उसने श्राप नहीं दिया। उसने नहीं कहा कि तुम मेरे बेटों को खा गई, तुम्हारी वजह से, तुम मोआबी हो इसलिए तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे मर गए, मेरे घर में श्राप आया, मेरे घर में संकट आया, हम लोग दुखी हो गए, मेरा भी पति गया। पर उसने ऐसा कुछ कुड़कुड़ा नहीं, वो अपने दोनों बहुओं के ऊपर उसने कुछ भी इल्जाम नहीं लगाया। आगे लिखा है, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वे मतलब उसके दोनों बहुएं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मतलब एक रोना रहता है जिसे सिसक सिसक कर रोना कहता है, या बिलक बिलक कर रोना, यानी वो अपने लिए रहता है, सिर्फ आंसू गिरते हैं, थोड़ी सी आवाज़ आती है जिसे कहते हैं बिलक बिलक कर या सिसक सिसक कर रोना। पर यहाँ पे लिखा है कि दोनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। मतलब जब उनके सास ने उन्हें कहा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, तुम अपने मायके में चले जाओ, और हालांकि वो मोआब में ही थी, तो मोआब में उनका मायका था, तो उसने कहा तुम जाओ, अपने मायके में जाओ। पर जब उनके सास ने उनको मायके में जाने के लिए कहा, दूसरे पति ढूंढने के लिए कहा, तो दोनों बहुएं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मतलब अगर जब कोई हमारा प्रियजन खो जाता है या मर जाता है, तो हम जो ऊंची आवाज़ में रोते हैं, जो दुख दर्द से रोते हैं, उसे कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर रोना। तो उस तरह से वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे अपने सास के लिए, ना कि अपने दुख दर्द के लिए। वो अपने सास को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसका मतलब है उनकी सास ने उनको कितना प्यार किया होगा, कितना उनको सम्मान दिया होगा, कितना नोमी ने अपने दोनों बहुओं के साथ अच्छा बर्ताव किया होगा कि वे दोनों उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। जैसे कि हमने देखा तीतुस की पत्री में कि एक बुजुर्ग महिला कैसे होनी चाहिए, तो इसी रीति से नोमी भी एक बुजुर्ग महिला थी। फिर उसने
हम अगर देखते हैं कि वही पहले अध्याय, रूत के पहले अध्याय, उसमें 11, 12 और 13वें वचन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे सब जगह पे नोमी ने अपने बहुओं को बेटियां कहा। मेरे बेटियों, मैं अभी बुजुर्ग हो गई हूँ, तुम मेरे साथ मत रहो, अभी मेरे कोई बेटे नहीं है कि जो जिनके साथ मैं तुम्हारी शादी करके दूंगी, या अब मैं बूढ़ी हो गई, अभी मेरी शादी नहीं हो सकती, या मैं अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो तुम क्या इतनी देर तक इंतज़ार करोगे कि कब मेरे बेटे होंगे, फिर वो सयानी होंगे और फिर तुम उनसे शादी करोगे? नहीं मेरे बेटियों, वो वक्त गया है। अब वक्त ये है कि तुम मेरे से जुदा हो जाओ, तुम अपने अपने मायके में जाओ और अपने अपनी घर गृहस्थी संभालो। तो उसने उनको, अपने दोनों बहुओं को उसने बेटियां कहा। देखिए, एक बुजुर्ग महिला थी नोमी, जो उसने अपने जो कर्तव्य था वो बहुत अच्छे रीति से रखा है। अभी देखो आजकल ऐसे बहुत कम सांस देखने को मिलती है कि वो अपने बहुओं को बेटी मानती है। अगर किसी की बेटी करके तुम घर पे लाते हो तो तुमने उसको अपनी बेटी ही मानना चाहिए, जैसे कि उसने किया। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि अगर बेटा निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता है, या बेटे में कुछ बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, तो इसका इलाज क्या है कि उसकी शादी कर दो, और एक अच्छी लड़की का जीवन भी वो लोग बर्बाद कर देते। तो वो लड़के का जो भी उसमें बुराई है वो हमेशा कवर अप करते, सास या ससुराल वाले, कि वो कभी एक्सपोज नहीं करते या कभी अपने बेटे की गलती नहीं मानते कि हाँ मेरा बेटा सही में गलत है, मेरी बेटी तू जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। वो हमेशा जो भी घर में कुछ भी हो जाए, और हर एक बात के लिए घर में मैंने देखा है बहुत बार कि बहू पे इल्ज़ाम लगाते हैं। घर में चाहे कुछ भी होने दो, इसी के वजह से हुआ, ये हमारे घर पे आई ऐसा हो गया, ये हमारे घर पे आई, मतलब हर एक बात का इल्ज़ाम बहू पे लगाया जाता है। बहुत बार माँ बाप अपने बेटियों को घर पे रखना चाहते हैं, शादी के बाद भी उसकी घर गृहस्थी है, उसे अपनी घर गृहस्थी चलाने दो। पर ऐसी बहुत सारी माताएं रहती है, ऐसी माँ है कि वो अपने बेटियों को अपने ही पास रखना चाहती है, दामाद को भी घर दामाद जवाई बना के रखते। और जैसे एक स्त्री अपने बहू को बेटी समझने में हिचकिचाती है, तो अपने जमाई के साथ भी उन्होंने अच्छा, अपने दामाद के साथ भी उन्होंने अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी कुछ गलत काम कर रही है, या तुम्हारी बेटी अपने घर गृहस्थी ढंग से नहीं देख रही है, तो एक माता का काम रहता है, एक माँ का काम है कि उसे समझाना, ना कि दामाद की सब कमज़ोरियों को हाईलाइट करना। तो ये एक बुज़ुर्ग महिला या एक एजेड या मिडिल एज की महिला का, माँ का ये काम है। एक सांस, दामाद की भी सांस है और बहू की भी सांस है वो, तो दोनों ड्यूटीज़ उसने अच्छी तरह से निभानी चाहिए। दामाद को अपनाएंगे और बहू को अपनाएंगे नहीं, तो ये नहीं होता है। पर बहुत जगह पे मैंने देखा है कि हर एक बात में बस अपने बहुओं को ही इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगर तुम एक अच्छी सांस बनना चाहती हो तो नोमी इतना अच्छा उदाहरण है कि उसने अपने दोनों बहुओं को कहा कि तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी तुम अच्छी रीति से बिताओ। फिर आगे देखते कि ओरपा जो है कि वो अपने मायके चली गई, अपने सास को उसने भी चूमा, वो भी चिल्ला चिल्ला कर रोते रोते अपने घर चली गई। पर रुत जो थी, तो वो बोली कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली, क्योंकि तू जहाँ पे जाएगी मैं भी वहाँ जाऊँगी। जो तुम्हारा देश है वो मेरा देश होगा, जो तुम्हारे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे, जो जहाँ पे तुम मरोगी मैं भी वहीं पे मर जाऊँगी। जो तुम्हारा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर, क्योंकि वो मोआबी थे, वो इजरायली या यहूदी नहीं थे, तो वो मोआबी थे, उनका परमेश्वर अलग था। पर रूत ने कहा कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर हो जाएगा, मुझे तुम अपने साथ रहो, तुम कितना भी कहोगे फिर भी मैं जाने वाली नहीं। तो नौमी समझ गई कि ये मुझे छोड़ के नहीं जाने वाली। फिर वो दोनों बेतलेहम में आई। फिर बहुत बड़ी स्टोरी है, मेरे पास वक्त कम है। हाँ, हर बार
बार बाइबल में या कोई भी प्रीचर है तो वो हर बार रूथ के बारे में ही सिखाता है या प्रीच करता है कि रूथ ने किस तरह से अपने सांस के अधीन रही, किस तरह से उसने उसके देश को अपनाया, उसके लोगों को अपनाया और किस तरह से वो आशीषित हो गई। ये तो 100% सही है कि उसने अपने सांस के अधीन रही, पर सांस ने भी उसको उतना प्रेम किया, सास ने भी उसको वो प्रीति की, अपने बेटी का एक दर्जा सास ने उसे दिया। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि उसने नओमी ने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो तुम खेत में काम करने जा सकती। फिर वो खेत में जाने लगी और ऐसा हुआ कि ये परमेश्वर की कृपा थी कि वो बोआज नाम के बहुत धनी अमीर इंसान के खेत में काम करने लगी। तो वो बोआज जो था, तो बोआज नोमी का एक रिश्तेदार था, दूर का रिश्तेदार। फिर उसने नोमी ने कहा कि उसे कहे कि जो उसकी ज़मीन थी, कि हर एक इंसान के अपने गांव में खुद का घर रहता है या अपनी ज़मीन रहती है, तो उसने कहा कि बोआज से जाके कहे कि वो ज़मीन तुम ले लो। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो ज़मीन वो इंसान खरीद के उसको वापस लौटाता है तो इसका मतलब है कि उस इंसान को उस लड़की से शादी करनी पड़ती है। फिर बोआज ने उसे वो सम्मान दिया और बोआज ने देखा कि इसका चाल चलन कितना अच्छा है। बोआज ने उसे वहाँ पे जितने भी नौजवान लड़के काम कर रहे थे उनको ताकीद दी कि इनके तरफ देखने का नहीं, ये बहुत अच्छी लड़की है। और बोआज ने फिर उसके ऊपर चद्दर डाली, बोआज ने उसकी वो जो ज़मीन थे उसको वापस लौटाई और बोआज ने उसके साथ शादी की। बोआज के साथ जब शादी हो गई तो परमेश्वर ने उसको बहुत ज़्यादा आशीषित किया। और फिर हम देखते हैं रूथ का 4वां अध्याय 21 और 22 वचन में हम देखते हैं। तो सलमोन से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से इशे और इशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। फिर हम देखते हैं कि सलमोन ये बोआज का पिता था। फिर बोआज को और रूथ को मिलके उनको ओबेद बेटा हुआ, ओबेद को इशे हुआ और इशे से दाऊद राजा पैदा हुआ। और दाऊद जो था इस्राएल का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे परमेश्वर से आशीषित हुआ वो एक राजा था इस्राएल का। और हम आगे देखते हैं कि दाऊद के घराने में से, उसकी वंशावली में से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो हम देखते हैं कि ये जो दाऊद जो राजा था, तो उसकी परदादी होने का सम्मान परमेश्वर ने रूथ को दिया, क्योंकि वो अपनी सांस के अधीन रही, क्योंकि उसने अपने पहले पति से भी प्रेम रखा था, क्योंकि उसने अपने नोमी के परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना। वो हालांकि मोआबी थी, पर उसने यहोवा को माना, उसने प्रभु यीशु मसीह को माना। और प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा ने उसको, पिता ने उसको इतना आशीषित किया कि उसके दाऊद राजा सब उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और दाऊद राजा की परदादी होने का सम्मान परमेश्वर ने रूथ को दिया और दाऊद के ही वंशावली में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं कि जो बोआज था, बोआज एक यीशु मसीह का प्रतीक है, वो एक सिंबल दिखाया गया, क्योंकि रूथ एक विधवा स्त्री थी और रूथ को एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, उसके एक सहारे की ज़रूरत थी। और परमेश्वर वो हमें सब कुछ देने के काबिल है। प्रभु यीशु मसीह एक कोई भी स्त्री रहने दो कि उसकी सुरक्षा करने को, उसका जीवन अच्छी तरह से बीतने के लिए अच्छा पति, ये सब परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। परमेश्वर हमारे हर एक, प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और वही काम प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में किया है। तो मेरे प्रियो, हमने जैसे पिछली बार एक अच्छी माँ, प्रेयर करने वाली माँ को देखा था, इसी रीति से हमने एक केयरिंग और लविंग, एक प्यार करने वाली और एक अपने बहुओं की चिंता करने वाली एक अच्छी बुजुर्ग नोमी
जो सांस थी वो हमने देखा, और बोआज ने जो उसको अपनी ज़मीन, उसकी ज़मीन खरीद के उसे वापस लौटाया, और नोमी को एक अच्छा सम्मान मिला कि वो भी उसके घर में रहने लगी, और वो आस पड़ोस की महिलाएं आके कहने लगी कि नोमी तू कितनी आशीषित है, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने एक बेटे से नवाजा है, परमेश्वर ने तुम्हें एक बेटे से आशीषित किया मेरे प्रिय। तो जैसे कि हमने देखा तीतुस की पत्री में कि एक बुजुर्ग महिला का क्या काम होता है, ना कि निंदा करते बैठो या झूठे इल्ज़ाम लगाते बैठो। मैंने ऐसे बहुत सारे स्त्रियों को देखा है कि वो अपना समय व्यर्थ में बिताती है, गॉसिपिंग करते रहती है, और वो उनके जीवन में एक आदत पड़ जाती है। जब तुम्हारी एक उम्र हो जाती है, जब तुम्हारे पास एक अच्छा अनुभव होता है, तो उसको यूज़ करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, अच्छे काम में अपना समय बिताओ। जो जवान स्त्रियां हैं उनको सिखाओ कि परमेश्वर के मार्ग में कैसे उन्हें चलना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने तुम सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित किया है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह कि आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने दो प्रभु, कि एक स्त्री जब वो एक सांस बन जाती है तो उसका क्या कर्तव्य है, जब वो एक बुजुर्ग बन जाती है तो उसने किस तरह से अपने जीवन शैली बितानी चाहिए प्रभु। आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। ऐसी जो भी बुजुर्ग महिला है प्रभु, जो भी सांस है प्रभु, जो एक दामाद की सांस है, एक बहू की सांस है प्रभु, तो उसने प्रभु हर एक रोल को अच्छी तरह से निभाने के लिए प्रभु आप उनको चलाओ, उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरो प्रभु, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा आशीषित करने वाले हैं प्रभु जी। और परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। ऐसे कठिन समय में प्रभु, लोग जो बीमार पड़े हैं प्रभु, जो बिस्तर में है प्रभु, जो वेंटिलेटर पे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। आज लोगों के पास पैसा नहीं है प्रभु, लोग दवाई का खर्चा करते करते वो कर्जदार हो गए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी कर्ज हुआ है प्रभु उनके ऊपर प्रभु, आप वो कर्ज से उन्हें मुक्त करो प्रभु। उनके जो भी जॉब में प्रॉब्लम है प्यारे यीशु मसीह, मैं अब आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी जॉब काम करने वाले हैं प्रभु, तो उनके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, मैं सब आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जो भी उनको सताव आ रहा है प्रभु, अपने बॉस के थ्रू या किसी भी लोगों के थ्रू प्रभु, प्रभु कार्य करो प्रभु। उनको आपके पवित्र लहू से ढक देते हो प्रभु, ताकि इनके जीवन में कोई परेशानी ना आए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस अच्छी तरह से होने दो प्रभु। जो भी प्रभु घर में ट्यूशन्स लेते हैं प्रभु, उनके ट्यूशन्स वापस चलने दो प्रभु। जो भी बच्चे आज स्कूल में नहीं जा पा रहे प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे कहा गया है कि तीसरी जो वेव्स आने वाली कोरोना की, तो बच्चों के ऊपर है प्रभु। मैं ये शब्द को कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, कि कोई भी बच्चा प्रभु बीमार ना पड़े, सांस की प्रॉब्लम ना हो, ना उन्हें वायरस से कोई परेशानी हो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ, हर एक छोटे बच्चे को आशीषित करो प्रभु, हर एक छोटे बच्चे के जीवन में कार्य करो प्रभु। उनके ऊपर आपका पवित्र लहू उंडेलते हो प्रभु। छोटे बच्चे है प्रभु, आने वाली जनरेशन है प्रभु, या आने वाली वंशावली है प्रभु जी, तो ये बच्चों को आशीषित करो, उन्हें अच्छे लॉन्ग लाइफ से भरो प्रभु। कोई बीमारी उनको छूने ना पाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ हर एक छोटे, एकदम छोटे बच्चे से लेके, एक दिन के बच्चे से लेके 18 साल के बच्चे तक प्रभु, हर एक को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। उनको प्रभु सुरक्षा दो, उनको उनकी रक्षा करो, उनको चंगाई से भरो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं प्रभु, उनको भी छुओ प्रभु, उनके भी इम्यूनिटी को बढ़ाओ प्रभु, उनको अच्छे ताकत से भरो प्रभु जी, और हर एक को छुओ प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी प्रभु सांस से जूझ रहा है प्रभु, मौत से जूझ रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उनको चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर एक अर्थराइटिस के पेशेंट को प्रभु, उनको छुओ प्रभु जी। वो शायद थक चुके हैं प्रभु, अपनी बीमारी से वो थक चुके हैं मेरे यीशु मसीह, पर आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक घुटने के दर्द को, हर एक शोल्डर पर पेन को, रीढ़ की हड्डी को प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु,
कि उनको छुओ प्रभु, आपके पवित्र लहू में उनके ऊपर डालते हो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप उनको छुओ प्रभु जी। प्रभु उनको चंगाई से भरो प्रभु, वो आज थक चुके हैं प्रभु जी, वो थक चुके हैं मेरे यीशु मसीह, वो उठ नहीं पा रहे, वो चल नहीं पा रहे प्रभु जी। आप उनको छुओ प्रभु, चंगाई से भर दो प्यारे यीशु मसीह। जो भी बॉडी में नमने से प्रभु, हाथ पैर में उनके नर्व्स में जो भी नमने से प्रभु, शायद ब्लॉकेजेस है ब्लड के, वो सब रिलीज करते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी हार्ट पेशेंट है प्रभु, उनको भी छो प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु, सांस लेने में उनको कोई दिक्कत ना होने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु, हर एक कैंसर एड्स ट्यूमर के पेशेंट को उनको छुओ, आरोग्य से चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है प्रभु, हर एक स्त्री को छुओ, हर एक वो लड़कियों को छुओ प्रभु जी, और उनको उनकी कोख प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देते हो ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए और अच्छे बच्चे से, स्वस्थ निरोगी बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी बच्चों की शादी तय नहीं हो रही प्रभु, ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों को आपके पवित्र हाथ में देते हो प्रभु। उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर आपके पवित्र भंडार से प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। जिनके घर में भी डिवोर्स की प्रॉब्लम है, जो भी इस पति पत्नी में अनबन है, मेरे प्यारे यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि तो डिवोर्स ये आपकी तरफ से नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पति पत्नी का मन इकट्ठा करो प्रभु, उनको एक सूझबूझ दो प्रभु, ताकि वो अपने विवाह को एक मौका दे प्रभु। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो। हर एक सेवक के लिए प्रार्थना करती हो प्रभु जी, हर एक पास्टर के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, क्योंकि हर एक पास्टर प्रभु आज बहुत बुरी हालातों से जा रहे हैं, बहुत जन बीमार है, बहुत पास्टर से जीवन छोड़ के चले गए प्रभु। पर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनको फाइनेंशियली ब्लेस करो प्रभु जी, लोगों को पैसे देने की इच्छा दो प्रभु, दशमांश देने की इच्छा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं कि वो ये परिस्थिति का सामना कर रहे प्रभु। हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्यों तो ये आपका चुना हुआ वंश है प्रभु, ये आपकी पवित्र भूमि है प्रभु, आपने वहाँ पे जन्म लिया है प्रभु, और आप दोबारा उधर ही आने वाले प्रभु। तो प्रार्थना करते हो इज़राइल के लिए प्रभु, इज़राइल को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देते हो प्रभु, हर एक को प्रभु आप आशीषित करो। पैलेस्टीनी लोगों से उनका बचाव करने के लिए आप समर्थ है प्रभु यीशु, क्योंकि जब भी उन्होंने इनके ऊपर हल्ला किया है प्रभु, हम पुराने नियम में देखते हैं प्रभु, तो वहाँ पे आपने एक नए न्यायी को स्थापित किया है प्रभु, और आज आप वही न्यायी हो यीशु मसीह। आप सुरक्षा करो प्रभु, और इस्राएल को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। मेरे कंट्री को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। महाराष्ट्र पुणे को संभालो, ये बीमारी से लोगों को छुड़ाओ प्रभु, और मेरे पूरे इंडिया में, मेरे भारत में प्रभु ये वायरस का नाम निकाल दो, सबको आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। ओ रिहांति खरा बरा रिखारे बारा 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 बा मुशा खोरियान थारा बारी शकरियान थारा बारा बारा शानदारा बारी सिकारान थारा बारा बारा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अभी से लेके सदा सदैव आपके साथ रहे, और पवित्र आत्मा पिता पुत्र आप पे आशीष अपनी बनाए रखे, अपना प्रकाश, अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर डाले। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपके अगर कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने अपनी प्रार्थना विनती दी है तो आपको मुझे कोई ऑफरिंग देना है, नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, तो मैं चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में दिया है मैं भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आपने समय दिया इसलिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।